ओके, तो हमने लास्ट वाले जो वीडियो था उसके अंदर हम लोग ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसमें हम लोग ने स्लाइटली ये भी पढ़ा था कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस को कौन कौन लोग इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप्स ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, मतलब जिन लोग को बिजनेस के डिसीजन से इम्पैक्ट पड़ता है या जिन लोगों के डिसीजन से बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अफेक्ट्स फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, मतलब जिन लोगों के डिसीजन से बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है, और गेट्स अफेक्टेड बाय बिजनेस, मतलब जिन लोगों को बिजनेस के डिसीजन से अफेक्ट पड़ता है, उन सबको बोलते हैं CSR के इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहला है शेयर होल्डर्स। सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट लेवल कि भाई बेसिकली जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स है उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है, तो वो पैसे को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बिजनेस की है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मेक श्योर करवाना बिजनेस की जिम्मेदारी है। ट्रांसपेरेंसी से हर चीज़ें बताना जो कि रिक्वायर्ड है एक इन्वेस्टर या एक ओनर या एक शेयर होल्डर को डिसीजन बनाने के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी से देना, और उनका जो पैसा है उनको सेफ गार्ड करना। ठीक है, सेकेंड इज़ द वर्कर्स, बी इट एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी और एनी वन हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी पे हो, वेजेस पे हो, कोई भी चीज़ के ऊपर हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बनता है। फिर उनको इक्वल ट्रीट करना है। ठीक है, उनको इक्वल ट्रीट करना है, मतलब मैनेजमेंट शुड मेक श्योर कि एम्प्लॉयज़ को, जो सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स जो है, उन लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, सुपीरियर्स सबॉर्डिनेट्स को इक्वल ट्रीट करें। ठीक है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली मैनेजर्स और जो वर्कर्स है वो दोनों में कोऑपरेशन बना रहे हैं। ठीक है, देन इट इज़ प्रोग्रेसिव लेबर पॉलिसीज़। ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होता है, जिसमें लेबरर्स बहुत भारी मात्रा में काम करते हैं। उनके जो पॉलिसीज़ होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होने चाहिए। ठीक है, और वेजेस और सैलरीज है वो फेयर और कम्पिटेंट होने चाहिए, एट द सेम टाइम बेनिफिट्स के साथ। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो सब ठीक ठाक अच्छे होने चाहिए। ओके, हम लोग ने पढ़ लिया शेयर होल्डर्स, ओनर्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, वर्कर्स की तरफ क्या बनती है। अभी बढ़ते हैं कस्टमर्स की तरफ। देखो कस्टमर्स है तो बिज़नेस है, कस्टमर्स नहीं है तो फिर कोई खरीदेगा ही नहीं प्रोडक्ट को, तो बिज़नेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनके जो कस्टमर्स हैं ना, उनको फेयर और रीज़नेबल प्राइजेस पे उनको सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, और वो भी प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी जो है वो हाई और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर जब भी मैं चाहूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करना है, मैं ईजिली एक्सेसिबल हूँ मार्केट से। बेसिकली वो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, फिर कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी सोसाइटी में बिजनेस में मैल प्रैक्टिसेस चलती है, लाइक होर्डिंग ऑफ गुड्स, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ये सब चीज़ों के अंदर नहीं जाना है बिजनेस को, नॉट गेट इनटू दैट। ओके, और मिसलीडिंग और एग्जैजरेटेड एडवर्टीजमेंट्स, जो कि सही में प्रोडक्ट नहीं करता है, वो चीज़ बतानी ही नहीं है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड अदर पार्टीज़। एक हेल्दी और एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनना चाहिए, बिकॉज अगर बिजनेस को लंबे समय तक टिकना है तो इन लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर एक्यूरेट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना बनता है, और पेमेंट जब होती है ना वो प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई भी सप्लायर या क्रेडिटर जो होता है उसको सेकेंड थॉट्स ना है कि यार मैं इसको क्रेडिट दूँ कि नहीं दूँ, या इसको इसके साथ बिजनेस करूँ कि नहीं करूँ। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट। कोई भी बिज़नेस को अगर लंबे समय तक टिकना है ना, तो उसको लॉज अच्छे से अबाइड करने चाहिए, अच्छे से लॉज अबाइड करके टैक्सेस भी अच्छे से ऑनेस्टली पे करने चाहिए, कभी भी करप्शन के अंदर इंडल्ज नहीं होना है, एंड पॉलिटिकल फेवर बाई नहीं करना है। ठीक है, ये बिज़नेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट।
एंड लास्ट इज़ टुवर्ड्स दी सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ क्या क्या है, एक अच्छी फेयर प्रैक्टिस इस्टेब्लिश हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो कि सोसाइटी को गंदा करता है, ओके वैसा ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े बिजनेसेस भी, और बेटर स्टैंडर्ड्स और कंडीशंस ऑफ दी ऑफ लिविंग रहे। जितने अच्छे बेटर स्टैंडर्ड्स और कंडीशंस बिजनेस क्रिएट करेगा, जितने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, जितने सुप्रीम क्वालिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए बिजनेस एक बिजनेस करेगा, तो उतना ही अच्छा है सोसाइटी के लिए। बिकॉज एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, दैट्स इट। ये सारे थे स्टेक होल्डर्स या फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स। थैंक यू सो मच।